गर्मी के दिनों में अक्सर हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती रहती है और हम इसके लिए अंग्रेज़ी दवा का सेवन करते हैं। तो दोस्तों आज के तरीके में कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप अपने किचन में रखी चीज़ों से तैयार करेंगे और आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों इसके लिए हमें अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गर्मी के दिनों में अक्सर पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी क्यों बनती हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसके कारण को हटाने का प्रयास करिए। कारण जब दूर हो जाएगा तो दोस्तों आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दवा की ज़रूरत भी पड़ रही है, आपको तुरंत आराम चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमें घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए, घरेलू तरीका अपनाना चाहिए। अंग्रेज़ी दवा कम लेना चाहिए और अंग्रेज़ी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप गैस, एसिडिटी के लिए कोई भी अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं जैसे पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ये जो कैप्सूल आते हैं दोस्तों 24 घंटे में एक बार खाए जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक कैप्सूल ₹15 से लेकर ₹20 में मिलता है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन लोग इसे खाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट से अनजान हैं। तो दोस्तों हमें अगर देखा जाए तो कोई भी अंग्रेज़ी दवा नहीं खानी चाहिए, ख़ास करके अपनी इच्छानुसार। हाँ, हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर जो दवा दे वही लेना चाहिए। अपनी इच्छानुसार कोई भी अंग्रेज़ी दवा ना लें। लेकिन उसके पहले भी सबसे पहले हमें आयुर्वेद और होम्योपैथ अपनाना चाहिए। अगर आयुर्वेद या घरेलू नुस्खे से नहीं ठीक हो रहा है, उस कंडीशन में जाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद से ना ठीक हो। तो हर एक बीमारी आयुर्वेद से ठीक हो जाती है, लेकिन जब आप उसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो, सही तरीके से उपयोग करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों गर्मी में अक्सर गैस, एसिडिटी क्यों बनती है। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों है गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन गर्मी के दिनों में हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है। दूसरा है बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना है, चाहे वो समोसे, पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, ये जितने भी चीज़ें गैस एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों हमारे लिए शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप ये संकल्प ले लीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, हम कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करेंगे। ये चीज़ें हमें नहीं लेना है। अब आपके मन में विचार आए क्या खाना है? दोस्तों खाने को सब खाइए, हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। और ख़ास करके खाने पे विशेष ध्यान देना है, वह है खाना रात का खाना। दोस्तों आज के समय में 90% घरों में, 90 क्या 99% घरों में दोस्तों 9 बजे से 1 बजे के बीच, रात की मैं बात कर रहा हूँ, 9 बजे रात से 1 बजे के बीच, 1 बजे रात के बीच खाना खाया जाता है और यह खाना सबका हैवी खाना होता है। सबके घरों में लगभग दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे सब रात के समय ही बनते हैं। और दोस्तों हमारा जो पाचन तंत्र है वो जो खाने को पचाता है, वो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेते हैं और दिन भर थके रहते हैं, आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो वह खाना ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खुल के साफ़ नहीं होता है। जब पेट खुल के साफ़ नहीं होगा, कब्ज़ की शिकायत रहेगी, तो धीरे-धीरे यही कब्ज़ पुरानी हो जाती है, तो जिससे बवासीर, भकंदर जैसी समस्याएँ होने लगती है और फिर दिन भर आपको आलस बनी रहेगी, पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। इसलिए रात का खाना दोस्तों हमें जितना जल्दी हो सके, अगर हम जल्दी की बात करें, आयुर्वेद के नियम की बात करें, तो रात का खाना सूर्य डूबने के
पहले कर लेना चाहिए। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो दोस्तों 10 बजे तक जब आप सोने जाएँगे तो यह खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपके सामने कई समस्याएँ आएँगी, आप सर्विस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं या दुकान पे हैं, तो दोस्तों कैसे खा सकते हैं? आप खा ही नहीं सकते हैं, ये आपके मन में विचार होगा। तो वहाँ मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप दोस्तों ऐसा जगह पे आपकी दुकान है तो वहाँ खाना मँगवा के खा लीजिए, नहीं तो बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प के तौर में ना हो तो आप सुबह खाना खा लीजिए जम कर के, दोपहर में खाना खा लीजिए, शाम को कुछ हल्का फल ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए सूर्य डूबने के पहले। कोई फल नहीं ले सकते हैं तो सबसे आसान तरीका है, आप चना ले लीजिए, 100 ग्राम भुना हुआ चना ले लीजिए, थोड़ा-सा गुड़ ले लीजिए, आप इसे खा लीजिए, पेट आपका भर जाएगा सूर्य डूबने के पहले। फिर घर आइए, 1 गिलास पानी पी के आप सो जाइए, आपका खाना भी हो गया, ये भी डाइजेस्ट हो गया। तो इस तरह से रात के खाने को मैनेज करिए। अब इतना मैनेज करने के बाद भी अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों सबसे आसान सा तरीका है, एक कुछ पानी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। उनमें से पहला है दोस्तों वो है जीरा अजवाइन का पानी। जीरा अजवाइन का पानी सबसे आसान है, गैस एसिडिटी को 2 मिनट में दूर करेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे तैयार करना है। आपको चाहिए 2 कप पानी और इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और दोस्तों इसी में आधा चम्मच जीरा और दोस्तों 1 से 2 चुटकी यानी या 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल लीजिए। पानी जब उबलते-उबलते 2 कप पानी 1 कप पानी बचे तो इसे आप पी लीजिए ऐसे, नहीं तो इसी में थोड़ा-सा काला नमक आप मिला लीजिए। थोड़ा-सा काला नमक मिला करके आप पी लीजिए, तुरंत गैस एसिडिटी दोस्तों 10 से 15 मिनट में आपको आराम दे देगी। पेट में दर्द, गैस एसिडिटी जो बनी है तुरंत आराम मिल जाएगा। जो काम आपका पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन कर रहा है उससे भी यही काम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। पहले तरह का पानी ये बनाना आसान है। दूसरा, अगर आपको गैस एसिडिटी बहुत पुरानी है, ज़्यादा दिन से बन रही है, तो रोज़ सुबह आप अदरक पानी पीजिए, अदरक पानी आप पीजिए। तो अदरक पानी भी बनाना बहुत आसान है, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं। ये अदरक पानी आप ठंडी के दिनों में पीजिए क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है, लेकिन कभी-कभी पी सकते हैं। तो अदरक पानी कैसे बनाया जाएगा? 2 कप पानी चाहिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालिए, खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब उबलते-उबलते 1 कप पानी बचे इसे उतार करके आप इसे पी लेंगे रोज़ सुबह खाली पेट। तो दोस्तों धीरे-धीरे गैस एसिडिटी भी दूर होगी और उसके बाद आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। तीसरा तरीका है दोस्तों है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी गर्मी के दिनों में दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप 1 चम्मच सौंफ लीजिए, रात को इसे बढ़िया से धुल करके 2 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते 2 कप पानी जब 1 कप बचे, वही रात में जिस पानी में आपने सौंफ भिगोया पूरा पानी सहित आप चढ़ाना है। उस पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी को आपको उबालना है। 2 कप पानी जब उबलते-उबलते 1 कप पानी बचे, गैस से आप इसे उतार लीजिए। उतारने के बाद इसी में दोस्तों आप चाहें तो आधा नींबू निचोड़ करके रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। कुछ ही दिनों में गैस का एसिडिटी सबसे छुटकारा दे देगा दोस्तों। ये सब आसान तरीका है बचने के लिए। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप गैस एसिडिटी को बचना चाहते हैं, तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद लीजिए। सुबह पेट खुल के साफ़ होगा, गैस एसिडिटी से राहत देगा। और दूसरा जो चूर्ण आपको मिलता है दोस्तों वह है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, गैस एसिडिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1-1 चम्मच सुबह-शाम अभिपत्तिकर चूर्ण खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लीजिए, गैस एसिडिटी को दूर कर देगा। लेकिन इसे ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है, ज़्यादा दिन तक लेना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये था गैस एसिडिटी से बचने का, दूर करने का आसान सा उपाय।